नमस्कार, सिटी न्यूज़ 100 में आप सभी का स्वागत है। मैं रोन रियाना। फिलहाल हम पहुंचे हैं बीएन स्कूल के पास, जहां पर एक आपस में परिवार में लड़ाई होती है जो अपनी बहू को अंदर नहीं जाने दे रहे। एक बार आइए जानेंगे क्या था पूरा मामला, कि क्या हुआ है, क्या वजह रही है, क्या हुआ जी, क्या हुआ? जी मैं अपने ससुराल आती हूँ। मेरा और मेरी बेटी का हक है यहाँ पे रहने के लिए, है या नहीं है? जी बिल्कुल। बिल्कुल है। तो फिर मेरे को आने क्यों नहीं देते? मेरा पति आज यहीं पे था, ये कह रहे बेदखल कर दिया, ये बोलते हैं आज यहीं पे था। मैं जैसे ही अंदर आती हूँ, मेरी सास ये बित्ते ये पड़े मेरी, इन्होंने हमने लिए उनसे उठा के, छीने हैं तब मार रहे थे वो। अच्छा, ईंटें मार रहे थे? ईंटें फेंक के मारी इन्होंने, ये बित्ते मार रहे थे। वीडियो भी है जी, देख सकते हैं, कुछ ईंटों के निशान भी है वहाँ पे। एक बार वीडियो दिखाएंगे, बस दिखाइए। तो ये मतलब बता रहे हैं बेदखल कर रखा है। कब से कर रखा है बेदखल? क्या मतलब आज क्या करने आया है? इधर ही था जी, मेरी बहन का पति ज्योति के साथ गलत है जी। मेरी बहन का फिलहाल देख सकते हैं, वीडियो दिखाते हैं आपको। ये ऐसे हाथापाई हो रही है इनके बीच में। और खुद इन्होंने भी ये इसका हस्बैंड है जो संतरी वो जर्सी ढाल रखी है। अच्छा, और ये एक जेठानी है और ये का जेठ है। ये रहा इसका पति दे साइड में। ये संतरी जैकेट। हाँ, संतरी जैकेट वाला। बिट्टे मार रही है और इसकी सास ये बिट्टे मार रही है अंदर से, देखो। ये ले रखे साथ में बिट्टे, ये रही देखो, खुद ले रखा। हमने मौके पे बिट्टे को पकड़ लिया है सबूत के साथ इनको। देखो फिर हमने खींच लिया। देखो ये इसका हस्बैंड है। हम इसको बाहर बुला रहे थे, आया नहीं, भाग गया। क्या था मतलब पूरा मामला क्या है, किस वजह से ये फैसला करने के लिए, अपना आराम से घर बसाने के लिए आए थे। ये घर बसाने के काम नहीं कर रहे, इनको मार पीट कर रहे हैं। छोटी सी बच्ची है। देख सकते हैं, ये बेसबॉल का डंडा इन्होंने रख रखा था परिवारजन ने, जिससे ये इन पे हमला कर रहे थे। हाँ जी, क्या हुआ था, मतलब क्या मामला है पूरा? जी जो मेरी बहन की ये जो पूरी जेठानी है ज्योति, मेरे जीजा के साथ विवेक के साथ गलत है जी। ये खुद इसके साथ गलत पकड़ी गई थी। मेरी बहन ने कई बार बताया भी, ठीक है, फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी औरत। और इसको कह रही थी तलाक करवा के छोड़ दूंगी, इसका पूरा घर खराब कर दिया है। तो मेन बात क्या थी? पैसों का लालच है। ये ज्योति इसके साथ, पति के साथ, विवेक के साथ गलत है। मेन बात यही है, इसी वजह से सारा मामला हो रहा है। ये मतलब आपकी बहन को बाहर क्यों निकाला गया घर से, और कब से ये आपके साथ रह रही है? ये कह रही है मैं विवेक को पसंद करती, विवेक को मैं छोड़ नहीं सकती, विवेक मेरा खसम बन के रहेगा। ये ज्योति खुद कहती है। मतलब क्या मामला है पूरा? जी ये मेरे हस्बैंड के साथ गलत है। मैंने कई बार पकड़ा भी है। आपको बाहर क्यों निकाला गया है? आपको घर में क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? जी क्यों जाने? जब वो कह रही है मेरा पति मेरे कंट्रोल में है, तेरी हिम्मत है तू कंट्रोल में कर ले। पति पूरा इसके साथ में है तो वो मेरे को आने देगा अंदर? सास मेरी मारपीट करती है, बच्ची होते ही, लड़की होते ही ये कहते हैं हमारे बालक पहले ही बतेरे थे, इस लड़की की हमें जरूरत नहीं थी। अच्छा, लड़की की जरूरत नहीं है, ऐसे कह रहे हैं? की जरूरत नहीं थी, पैसे मांगने लग गए जी तब से। शादी के दूसरे दिन से ही शादी उससे परेशान कर ले दहेज के लिए। मेरे घर वालों को बुलाया जी तीसरे चौथे दिन इन्होंने, और उनकी इतनी गंदी बेइज्जती की है। क्या दिया तुम लोगों ने सारे? सर ये ज्योति की माँ सुनीता मोर है, यहाँ पे घर क्या गया थड़ा कैसे खड़ी हुई थी, सारे सबूत की वीडियो भी है। देखो एक मिनट, आपको दोबारा वीडियो दिखाते हैं। ये काम किया, जो आई थी मैं गंदी औरत है, देखो क्या काम करवा रही है। मुझे को अंदर आने से रोकते हैं इसके घर वाले। ये खड़ी थी ज्योति, अंदर आने से गेट पे खड़े हैं। खड़े हो जाते जी। जब तो मैं पहली बार आई थी तब कौन से केस चल पड़े थे? तब तो कोई केस भी नहीं चला था, तब क्यों नहीं आने दे रहे थे अंदर? ये आप लोगों का पुराना मैटर जो चलता आ रहा है। ये छोटी सी दुकान में मैं 3 दिन रही हूँ भूखी प्यासी, पड़ोसियों से खाना रहा, रिश्तेदारों से खाना रहा इनके घर में। देखो जी मेरा हक नहीं है। मेरी बेटी बाहर बिलक बिलक के रो रही थी, दरवाजा नहीं खोला। इनकी पोती नहीं है वो। भाई साहब, क्या मामला है पूरा, एक बार बताएंगे? क्या आप पड़ोसी हैं, कुछ देखा होगा, कुछ पता होगा आप लोगों को भी, मतलब एक बार बताइए क्या मामला था पूरा? नहीं, अंदर का कुछ नहीं पता मैं। मतलब कुछ तो भाई साहब पड़ोस में ही रहते हो ना? बाहर से सुन रहे जो सुन रहे अच्छा, अंदर कुछ नहीं पता चला। अभी फिलहाल यहाँ मौके पे क्या देखा था? बताया जा रहा है, जैसे ये लोग भी बता रहे हैं कि इन्हें मारा पीटा है, मतलब डंडों से मार रहे थे, पत्थर वत्थर फेंके गए। अंदर का नहीं मालूम, अंदर का कुछ मालूम नहीं है। हाँ जी, ये किते किते के रहनी है, कौन सा खुद का परिवार से हमने पता है। बेटी तो हमारी से, तो हमारा जान से इन तो क्या बेरा मारे माँ उनका। ये तो पड़ोसी लोग से, इन तो इतना बेरा से कोई कहीं से बस रहा, कोई कहीं से। खुद का परिवार तो इतने का भीतर में डंडा नहीं दे, कहीं डांटी दे।
खुद का परिवार भी तो होना जरूरी है। जेठानी कौन आती है, किसकी आगे आती है? किसकी जेठानी की माँ आगे आती है मारने पीटने के लिए? जेठानी गलत है तभी तो आगे आ रही है। जेठानी किसी के आगे आती है मारने पीटने के लिए? अपने पति के दम पे नहीं कूदेगी, वो मेरे पति के दम पे कूद रही है। मैं इसके दम पे, वो मेरे को घर से निकाल रही है, मेरी बच्ची के साथ मारपीट कर रही है जी। पिछली बार आई थी, चुटियां काटी है मेरी बच्ची को, 8 महीने की थी तब। वो गिराने की कोशिश की है, पुलिस के सामने ही गिराने की कोशिश कर रही है। तो जो आप लोगों का केस चल रहा था उसका केस नहीं चल रहा जी, FIR हुई है इनके खिलाफ, 2 हुई है, 498 हुई है और 325 हुई है। 325 में घर आई थी, इस कमरे में, छोटे से कमरे में, गर्मी में, जुलाई में बंद थी जी मैं 3 दिन के लिए। वॉशरूम तक जाने को नहीं था। कहाँ जाएंगे जी? अब मैं और मेरी बच्ची का हक नहीं है घर में, कहाँ जाए हम? मेरी बुजुर्ग माँ है, क्यों कब तक करेगी वो? भाई छोटा है मेरा, नहीं जब पति की जिम्मेवारी नहीं है। मैं 9 महीने से बच्ची को मैं पाल रही हूँ, मेरे घर वाले पाल रहे हो, पति भागा हुआ है, कहाँ है? पति की कोई जिम्मेवारी नहीं है, आए ना फिर सामने। पंचायत में ये लोग कहीं आगे नहीं आ रहे, जाट संस्था वाले इनके घर तक आ गए हैं कि भाई जो भी करना है आओ तो सही सामने। ये लोग मर्द मानसों में कहीं सामने नहीं आ रहे हैं। कहाँ जाऊं जी मैं? कोर्टों के धक्के कैसे खाऊंगी? 9 महीने की मेरी बच्ची, सारे कागज जेवर पैसे सब कुछ लेके बैठे हुए हैं, कहाँ जाऊं मैं? पुलिस प्रशासन क्या करेगा? कोर्टों में चले जाओ, कोर्टों में 15 साल तक केस चलते रहेंगे, क्या मिलेगा मेरे को? नहीं, पिछली बार जेठानी हम आए थे जी, आप भी आए होगे, मीडिया बुलाई थी, सारा सामान बाद में बिखेरा। 5 बजे पता नहीं कितने बजे पुलिस वो मीडिया को बुला के बोलती है मेरा सामान बिखेर दिया। जब इन्होंने चलो अपना सामान ये खुद बिखेरे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे बाप की कमाई, मेरी कमाई का सामान क्या कौन होती है बिखेरने वाली? नहीं, मेरी जेठानी की या मेरे ससुराल वाले कौन होते हैं मेरा सामान बिखेरने वाले या चीड़ फाड़ने वाले? कौन होते हैं? सामान के साथ छेड़खानी की है इन्होंने, सारा सब कुछ लेके बैठे, तब भी नहीं भरा इनका। नहीं, अब ये कह रहे इल्जाम लगाते। अब इन्होंने जब पुलिस के सामने हम निकले जी, जाते वक्त मैंने वीडियो भी बनाई है, जब क्यों सामान फैलाया इन्होंने? मेरा अपना चाहे 20 बार फैलाए जी, मेरे को क्या दिक्कत? मेरा सामान क्यों फैलाया इसने? नहीं, जब मेरे सारे कागज तक नहीं दिए जी, डॉक्यूमेंट मेरे लेके बैठे, लाइसेंस के पैसे ये मेरे खा रहे थे। मेरे घर वालों ने कितनी बार इनको पैसे दिए हैं जी? नहीं, एक बार पुलिस से भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मामला था। सर एक बार बताएंगे क्या मामला है? भाई सब चल रहा है अभी, तो बताइए सही, मतलब क्या, किस मौके पे आए? भाई एक NIT आ रहे हैं, कर रहे हैं जो। तो सर आप मौके पे ना, फिलहाल तो हम मौके पे ये दरखास्त, जो दरखास्त देंगे कार्रवाई कर देंगे। दरखास्त उन्होंने दी नहीं है, इन्होंने कहा थाने चलिए आप, वहाँ दरखास्त तो सर दीजिए। सूचना क्या मिली आपको? यहाँ पे बुलाया क्या, मतलब कुछ बोल के बुलाया? अभी सूचना नहीं दी कुछ उन्होंने अभी। एप्लीकेशन दी थी, क्या कार्रवाई? वैसे कुछ बता तो दीजिए। सर SHO साहब आ रहे हैं, बताएंगे आपको। चौकी इंचार्ज साहब आ रहे हैं, वो बता देंगे आपको। एक मिनट, पुलिस ने मेरा चला देख सकते हैं, पुलिस प्रशासन यहाँ मौके पे मौजूद है। एक बार और लोग से जानेंगे। हाँ जी, क्या मामला था पूरा, एक बार बताएंगे? अरे बेटा यो मामला जो आँखें देख रहे, एक बात बताइए, तेरी वीर की हिम्मत तेरे पे होगी ना, तेरी भाभी पे हो जाएगी, तेरी बहू न तेरी भाभी बाहर निकाल के भगा देगी और तेरे बच्चा ने, तो तू बताइए क्या मामला होगा? वही मामला है ये इस सासू की गलती है, बुआ की नहीं बताऊंगी मैं। सासू की इतनी गलती है बेटा, आका अपने तीनों बहू बेटा न बसाओ अच्छी तरिया। यह भी बालक बच्चेदार है, यह भी बालक बच्चेदार है, इसकी पोती है, कदे गाड़ी दे दे, कदे घोड़े दे दे, आज गाड़ी दे देगी, कल पेट्रोल मांगेगी। 15 लाख रुपये दे दिए, और कितना दिया कर बेटी ने? तू ये बता दे, तू कितना दे सका अपनी बेटी ने? जब सागर अपने पानी ने पी सका है तो फिर दूसरे ने क्या जरूरत है? जरूरत है किसी ने? और देख बेटा, यह बात कदे महाभारत में कृष्ण ने भी कही थी, अक सचना चला तो उड़ा झूठ सही, और अकना मिला तो उड़ा लूट सही। तो ये मीडिया वाला की भी इतनी कानून बनती है, अक भाई जब यह अपने घर में बढ़न आई है, लोगों ने तो मतलब जिस हिसाब से आप लोग इन्फॉर्मेशन देंगे उसी हिसाब से आएंगे ना? नहीं, हमने कॉल की, हमने फोन किया, सब कुछ किया, नहीं आए। नहीं, आप इससे पहले भी आके कॉल की, सब कुछ किया, नहीं आए। आप आए हो, आप मीडिया वाले सब। हमने आपने मौके पे पहले किसको फोन किया? कोई नहीं आया। आवाज उठा वो हमारी बेटी कहाँ जाएगी? उसको रखे क्यों नहीं? अपनी बहू को निकाल के घर से रखा, और वीडियो मैंने आप उनसे पूछो, और भी लोग आए थे इससे पहले भी। आपकी कह रही हूँ मैं, आप आज की बात हुई थी मैडम, आज की बात हुई है, जिसके की है,
फिलहाल देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ मौके पे फिलहाल मौके पे मौजूद हैं और फिलहाल ये लड़की के परिजन हैं जो लोग अभी फिलहाल यहाँ गेट के बाहर खड़े हैं और देख सकते हैं ये परिवार, ये ससुराल पक्ष है, ये घर है उनका। एक बार जानने की कोशिश करेंगे कि कोई है। एक बार भाई साहब एक मिनट आप आएंगे भाई जी? जी एक मिनट फिर वैसे खोल दीजिए थोड़ा, एक मिनट भाई जी वहाँ आ जाइए। मतलब थोड़ी सी खाली इन्फॉर्मेशन लेनी है क्योंकि ससुराल ये, हाँ जी माइका ये आप लोगों का माइके वाले सारे यहीं पे हैं फिलहाल। ये मेरा भाई है। हाँ जी भाई एक मिनट बताएंगे क्या हुआ था, मतलब एक बार पूरा मामला बताएंगे? मैं बताता हूँ ना, आपने पिछली बार भी कवर किया था। जी जी जी। 1 तारीख को इन महिलाओं ने जी 6 महीने पहले इन्होंने घर पर अटैक किया, पुलिस ने हमारे खिलाफ उल्टा केस कर दिया। 1 तारीख को फिर उन्होंने घर पर अटैक किया, मेरी माँ को अकेली थी, घर में मारने की कोशिश करी, पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी है। अभी तक पूरा एक मिनट में ये पूछना चाहूँगा एक बार, ये पूरा मामला था क्या? मतलब ये सारा कुछ किस वजह से हुआ था? मामला ये है जी, ये जो लड़की है ये मेरे सबसे छोटे वाले भाई की वाइफ है, इसका आपस में झगड़ा चल रहा है। वो हमसे अलग रहता है, ये भी हमसे अलग ही रहती थी, लेकिन अब उनका आपस में झगड़ा चल रहा है तो इसलिए ये चाहते हैं जी घर पे प्रॉपर्टी पे कब्जा करना। हमें झूठे केस में फंसा के, इसने ऑलरेडी केस कोर्ट में चल रहा है, हमने इनको बेदखल कर रखा है। मेरी माँ ने अपनी प्रॉपर्टी से, क्योंकि उनको खाना नहीं देते, मारपीट करते, तो सीधी हरकतें करती थी माँ के साथ, तो उन्होंने बेदखल कर रखा है। कोर्ट में केस चल रहा है और उसने हमारे ऊपर उल्टे सीधे 498 मारपीट बन के केस कर रखे हैं, तो और उसका भी कोर्ट में केस चल रहा है। तो ये अब उसे पता है जी सारे इल्ज़ाम झूठे हैं, कोई सबूत नहीं है, हमने दहेज कोई मांगा नहीं हुआ, शादी करी, 1 रुपये का रिश्ता लिया हुआ है, सारी वीडियो रिकॉर्डिंग सब कुछ है। तो इसे पता है जी इससे कोर्ट में कुछ नहीं मिलने वाला, कोर्ट में सबूत कोई है नहीं, इसलिए जी हमें इस तरह से परेशान करके उल्टे सीधे केस में फंसा के पंचायत में मोटा पैसा हटना चाहती है। 50 लाख रुपए मांग रही है कि जी मुझे 50 लाख रुपए दो, घर की प्रॉपर्टी मेरे नाम पे करो, तब जाके मैं तुमको छोड़ूंगी। अच्छा जी। तो ये लोग जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग इस सभा में भी नहीं आए थे, जाट सभा में भी नहीं पहुंचे थे, और भी काफ़ी जो चीज़ें, जब इन्होंने हमारे ऊपर केस कर दिया है तो हम क्यों जाएंगे जी पंचायत में? और यही औरत मेरे को मैसेज करती है, मेरे को फ़ोन करके, पहले वो इंटरनेट के थ्रू अलग अलग नंबरों से फ़ोन करके मेरे को बोलती है कि तू मेरे पति के बीच में क्यों आता है, तू हमारे बीच में क्यों आता है, तो हम क्यों जाएंगे पंचायत में? तो हम पंचायत में क्यों जाएंगे? आप ये बताइए, जब ये खुद ही कहती है जी हमें हमारे पति के बीच, इसको भी कहती है, हमें भी कहती है कि हम इसके बैटर से अलग हो जाएं, तो हम क्यों जाएंगे पंचायत में? अपने पति को बुला, अपने पति के साथ जा, पति से लड़, पति से जो करना होकर। हमसे एक चीज में, सासू माँ जो 65 साल की बूढ़ी औरत है, घर में अकेली रहती है, दुकान चलाती है छोटी सी, एक चीज़ और, उसके ऊपर अटैक करने क्या मतलब है जी? एक चीज़ और, अभी ये लोग जैसे इन्होंने कोई वीडियो बनाई है, छोटी सी क्लिप बनाई है जिसमें आपके वो भाई भी दिख रहे हैं जो फिलहाल बताया जा रहा है कि इन्हीं के हस्बैंड है। हाँ जी, तो मतलब क्या कहना चाहेंगे? वो तो कह रही है कि वो यहीं पे आके रह रहे हैं, पर है क्योंकि वो बेदखल किया हुआ, बेंगलोर रहता है, बेंगलोर में जॉब करता है, किस्मत की छुट्टी पड़ी हुई है, इसलिए उसको गुड़गांव ऑफिस में कोई काम है, इसलिए वो 1 दिन के लिए यहाँ आया हुआ है, कल उसको वापस चला जाएगा बेंगलोर जॉब में। मतलब मौके का इन्हें पता होते सोते ये मौके पे आए, ये जानते हुए कि हाँ ये वो इस वक्त घर पे मिले, बिल्कुल फायदा उठा रहे हैं। और इनका सिर्फ एक ही मकसद है, झूठे केस में फंसा के प्रॉपर्टी पे कब्जा करना। 50 लाख रुपए कब्जा मांग रही है हमसे। आप मौके पे जब ये हाथापाई हुई थी? मैं दिल्ली में था, ये मौजूद था, मैं दिल्ली में था और मेरे भाग के आया, यहाँ पे मेरे को फोन आया जी ऐसे घर में अटैक कर दिया, भाई अकेले, उनको पकड़ के खींच के कोशिश करी ताकि उनको भी लेप पर केस लगा सके। बोल रही है जी पकड़ के खींचो इनको, इन दोनों पकड़ के खींचो ताकि इनको भी लेप पर केस लगा देंगे। फिलहाल पुलिस प्रशासन भी आया था, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। पिछली बार 1 तारीख को इन्होंने अटैक किया हमारे ऊपर, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी। और सारी महिलाएं इकट्ठी होकर आती हैं, मतलब कोई जेंट्स नहीं? वही तो हम कहते हैं, इनके घर से कोई जेंट्स आता ही नहीं, आज तक कोई जेंट्स नहीं आया इनके घर से बात करने के लिए। इससे 6 महीने पहले भी इन्होंने हमें घर पे अटैक किया था, दुकान पे कब्जा कर लिया था 3 दिन। मतलब पिछली बार भी सारी महिलाएं आई थी और इस बार 3 दिन दुकान पे कब्जा किया था। इसके घर के जेंट्स के रात को 3-3 बजे आते थे, छुप के मिलके जाते थे, हमसे मिलने नहीं आते थे। बोले कैमरे में सब रिकॉर्डिंग हो जाता है, पता चल गया हमको। फिर अभी कह रहे क्या ये वो उल्टे सीधे इल्जाम लगाती है, मतलब मेरी वाइफ के सामने, मेरे सामने मेरी वाइफ इल्जाम लगा रही है और मुझे नहीं पता क्या सीन है। तो इसको अपने पति पे भरोसा नहीं है, मतलब कि
इसको अपने पति पे भरोसा नहीं है, मुझे तो अपने वाइफ पे पूरा भरोसा है। तो दिक्कत कहाँ पे, सबको पता चल रहा है। लेकिन इसको प्रॉब्लम ये है कि इनके घर के सारे लोग साइको और मेंटल है, साइको और मेंटल हैं। फैक्ट ये है, उन लोगों ने लीगल धंधा बना रखा है कि कानून का फायदा उठा के पैसा कैसे उठा जाए। इसकी बड़ी बहन ने भी यही किया था, 1 महीने बाद ही शादी से घर के अपने घर वालों के ऊपर इल्जाम लगा दिए और उनके ऊपर केस कर दिया। 1 महीने बाद इसकी बड़ी बहन ने भी यही किया था, अब ये भी यही कर रही है। ये कहते छोटी बच्ची है, हम कह रहे छोटी बच्ची हमें दे दो यार, हम पालेंगे। मेरे घर में ऑलरेडी 2 लड़कियां हैं। अब इनको बहाना ये भी बता रहे हैं हमें, मेरी खुद की लड़की है, मेरी खुद की लड़की है जी। सर एक चीज और ये कहना, ये लड़की वाले ये कह रहे हैं कि लड़की हुई है, ये लोग आप लोग कह रहे थे कि उम्मीद आप लोगों को लड़के की थी, लड़की हुई है तो लड़के की उम्मीद थी। इनका ये कहना था लड़का हो जाएगा तो उनसे और ज्यादा पैसे हटेंगे, पैसा बना के। ये इनके खुद की वर्डिंग है। सामान भी गिरा हुआ था। ये जो तोड़ फोड़ का और घर में घुसे थे, जो तोड़ फोड़ हुई थी इससे पहले भी घर में घुसे थे, अभी भी हुआ है दुकान में। कोई कार्रवाई नहीं कर रही है पुलिस, पुलिस में कंप्लेंट दे रखी है, 25 दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं करी। कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई अभी तक, ना ही कोई मेडिकल कराने के लिए हम पुलिस वालों के पीछे पड़े रहे। 2 हफ्ते बाद जबरदस्ती जब हमने सीएम ऑफिस से कंप्लेंट डाली तब इन्होंने मेडिकल कराया है। ये सारी बातें, इतना सब कुछ इन्होंने किया। सारा मुद्दा ये था, सारा मुद्दा यही है जो इनको पैसे हटने हैं और कुछ नहीं है। तो एक चीज और ये देख सकते हैं, ये मसाले पड़े हैं, मिर्च है, मिर्च है, ये सारी चीजें, मिर्च पाउडर है। आंखों में फेंका इन लोगों ने, मेरी और मेरी मदर की आंखों में फेंका पुलिस वालों के सामने। अच्छा, पुलिस वालों के सामने अभी थोड़ी देर पहले ही? ये 4:30 बजे के आसपास की बात है, जब इन्होंने कैमरे तोड़ दिए हैं उसके बाद ये कार्रवाई कराई इन्होंने। उससे पहले इन्होंने फिलहाल देख सकते हैं, एक बार उनकी देवरानी जी जो भी, उनसे भी जान लेंगे क्या मामला है। सर देखिए, इसका इसके पति का मामला है जो है, इसने केस कर रखे अपने पति पर, हमारे पर भी कर रखे है, साथ में हम लोगों को भी लपेट रखा है, हम सब पे केस कर रखे है। इसने केस चल रहे हैं, उसके बावजूद ये यहाँ आके रोज हंगामा करती है। इसने 1 तारीख को हंगामा किया था, उस दिन मेरी सास अकेली थी, उनके साथ मारपीट करी। ऐसी 6-7 औरतें आई थी, 4 औरतें वही है आज भी, इसकी माँ, इसकी मामी, इसकी बहन और ये खुद। जेंट्स कभी भी नहीं आते, कभी भी नहीं। फिर ये कहते हैं पंचायत कर लो, पंचायत में जेंट्स बैठते हैं, जेंट्स कभी नहीं आते। ना इसका भाई आता, ना इसके मौसा आता है, ना इसका मामा आता, कोई भी नहीं आता। जबकि इसका मौसा तो यहीं बैठता है, यहीं रहता है, फरीदाबाद में रहता है, इसका भाई फरीदाबाद में रहता है। तो मैम क्यों हो रहा है ये सब, क्यों करा जा रहा है, क्या नहीं चाहिए। इसकी बहन 1 महीने बाद अपने घर बैठ गई थी और 17 साल से अपने घर बैठी है। जो ये बहन इसकी साथ आ रही है ना कि अपनी बहन का घर बसाएगी, उसने अपना कभी घर नहीं बसाया। 1 महीने में अगर घर से वापस आ गई थी अपने, और तब से इसका केस चल रहा है। और ऐसे ही इसकी बहन ने केस डाल रखा है। 1.5 साल में ये अपने मायके, ये या तो अपने मायके रही है या फिर भिवाड़ी जॉब करती थी वहाँ रही है। मुश्किल से 1 महीना हमारे यहाँ रही है, उसमें ये सब इतना सब कह रही है। आप लोगों ने एफआईआर करी होगी, मतलब क्या हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। MRI के लिए ले गए मम्मी को, पिछली बार एक्सरे के लिए ले गए, ओपिनियन नहीं आया, आज ये नहीं हुआ, आज वो नहीं हुआ। 25 दिन इन्होंने ऐसे निकाल दिए, 25 दिन बाद आज ये हो रहा है। देखो आज का जो मामला ये लोग बता रहे हैं कि ये लोग कह रहे हैं कि जो इनके पति थे वो फिलहाल घर में थे, आप लोगों ने बेदखल करा। 25 को आया, बेदखल कर रखा है। वो 25 को आया था क्योंकि उसे यहाँ गुड़गांव ऑफिस में कुछ काम था, वो घर आ गया, कहाँ जाएगा, वो यहाँ आ गया। अब कल रात की उसकी वापस की फ्लाइट थी। आज कितने बजे की ये जो वारदात है, जो ये 3 बजे आई है आज। और इन्होंने आके और देखो कैमरे भी तोड़ दिए हमारे, CCTV कैमरा, ताकि प्रूफ ना रहे। कैमरा भी तोड़ दिया ताकि प्रूफ ना रहे। अच्छा, उधर वाला भी तोड़ दिया, ये इन्होंने आके अभी ठीक करा है। कितने लोग आए हैं? ये 7 लोग। क्या बोला है? फिलहाल देख सकते हैं मौके पे तमाम लोगों की भीड़ यहाँ मौके पे मौजूद है। हमने आपको ये ससुराल पक्ष और मायके का पक्ष, दोनों का पक्ष एक बार आपके सामने रख दिया है। और बाकी फिलहाल पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करने की सख्त आवश्यकता है। बाकी आगे की जो भी अपडेट्स होंगे आपको ज़रूर बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। मैं रोहन रियाना, सिटी न्यूज़ सेंटर से। धन्यवाद।